सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के सभी शुद्ध दर्शकों को हृदय से अभिनंदन है और आप सबको कुछ आवश्यक बातें बताना चाहूँगा। एक बार मैंने इसका जिक्र किया था, ये 2-3 साल पुरानी बात है। पुनश्च उसी पर आना चाहूँगा। अब इस समय जबकि भगवान श्री राम का मंदिर बन चुका है और पूरे देश में जो भक्ति भाव की धारा बह रही है उससे मन ओत-प्रोत हो जाता है। प्रभु के बहुत सारे भक्त रोज कुछ न कुछ नया कर रहे हैं प्रभु को अर्पण करने के लिए। दुर्लभ से दुर्लभ चीज़ें, बहुमूल्य चीज़ों को बना करके भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। और अभी भी 22 जनवरी से लेकर अभी तक, आज 30 जनवरी है, तो अभी तक करोड़ों रुपए का दान भगवान श्री राम के मंदिर में आ चुका है। अयोध्या जाने वालों की कतारें बंद नहीं हो रही हैं। अयोध्या जाने वालों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो प्रभु श्री राम जी के प्रेम में, उनके भक्ति में लोग ये कर रहे हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि जब पुण्य का पलड़ा भारी होता है तो पाप का भी। और ये आज से नहीं, जब से दुनिया बनी होगी तब से लेकर के आज तक इस संसार में पापी और पुण्यशाली दोनों रहे हैं। आज मन भारी है। कुछ लोगों को बताते हुए एक वीडियो मैंने देखा था जिसमें एक कोई उनको किस जाति का कहें, किस संप्रदाय का कहें, किस धर्म का कहें, इनका तो नाम भी मुंह से लेने में घिन आती है। और आप लोग देखते होंगे बहुत सारे ऐसे वीडियोज फैलाए जा रहे हैं, वितरित किए जा रहे हैं, जिसमें भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य भगवान हनुमान जी, माता दुर्गा, माता सीता, माता राधा, गणेश जी, ब्रह्मा जी और अन्य पूज्य संतों, महात्माओं और देवताओं के प्रति अनर्गल प्रलाप लोग करते हैं। उनके चरित्र हनन की कोशिश की जा रही है। उनके चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। और सबसे गंदी बात यह है कि इसमें रामचरितमानस, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, वेदों का, पुराणों का, श्रीमद् भागवत का, इन सबका हवाला दे करके ये लोग भरमा रहे हैं। इसी क्रम में एक दुष्ट व्यक्ति है, उसने ठेका ले रखा है कि हमारे पूज्य
भगवान और भगवान के अवतारों का चरित्र हनन करना ही है। और इस दुष्ट ने इसके हर वीडियो में इसकी नीचता दिखाई देती है। ये लोग इससे हासिल क्या करना चाहते हैं ये तो कहा ही नहीं जा सकता। और ऐसे लोगों को कुछ हासिल हो या ना हो, पर वो करेंगे वही। आपने देखा होगा कि मनुस्मृति में कुछ वर्ग के लोगों को शिक्षा देने की मनाही की गई थी। इस पर बड़ा वितंडावाद हुआ करता है। लेकिन जब उन्हीं लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने हमारे धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया, तो उनकी मन की जो कुंठा थी, मन की नीचता है जो, उसके साथ जुड़ गई और उन्होंने अर्थ का अनर्थ किया। ऐसे लोगों को मैंने फ़ोन भी किया तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो सीधे कह देते हैं कि हम कोई बात नहीं करना चाहते। आप लोग भी गाहे बगाहे ऐसे वीडियो देखते होंगे जिसमें माता दुर्गा को क्या कहा गया है। मैं अपने मुंह से उस शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहता। भगवान राम के प्रति, माता जानकी के प्रति, लक्ष्मण जी के प्रति, हनुमान जी के प्रति कैसे कैसे अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। और गजब की बात यह है, ये नराधम नीच प्राणी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हवाला दे करके बाकायदे श्लोक पढ़ करके लोगों को बताते हैं। तो एक बार तो मैं सकते में आ गया। पुनः आज ही मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उन प्रसंगों को पढ़ करके आया हूँ। अभी 2 घंटे पहले की बात है। मैंने कहा ये व्यक्ति जिस श्लोक को पढ़ रहा है, जिस पुस्तक की बात कर रहा है, गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण की बात कर रहा है, मैं उसको बिना देखे क्या कह दूं। तो मैंने आज जाकर उन प्रसंगों को देखा, और जब उन प्रसंगों को देखा तो उस व्यक्ति की पोल खुल गई। अब बात यह है, 99% लोग तो किसी को श्लोक बोलते देख करके, इस प्रकार से प्रमाण देते देख करके, वो व्यक्ति यही सोचता है कि वास्तव में अगर ये श्लोक लिखा है तो ऐसा ही होगा। प्रतिरोध नहीं करते, वो कहते लिखा होगा। देखो वो व्यक्ति वो पेज भी बता रहा है, वो व्यक्ति वो श्लोक नंबर भी बता रहा है और उसको पढ़ के भी सुना रहा है। अब क्या, उस पर भी वो नालायक व्यक्ति कहता है कि देखो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वाल्मीकि रामायण में लिखा, और वाल्मीकि कोई मूर्ख व्यक्ति तो थे नहीं जो उन्होंने ऐसा लिखा होगा। फिर वो कहता है अगर कोई मुझ पर मुकदमा भी करेगा तो इस प्रकार के मुकदमे करके, जाने कितने लोगों ने मुकदमे किए हैं और कर कुछ नहीं पाए। मुकदमों में फैसले ऐसे आए, चूँकि शास्त्रीय प्रमाण हम देते हैं इसलिए मुकदमे हम ही जीतते हैं। इस प्रकार की बात करके वह अपरोक्ष रूप से जनता को आतंकित करता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ वही सत्य है, और तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, मुकदमा करोगे।
तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। सवाल ये उठता है कि ऐसे लोगों को कौन प्रेरित कर रहा है, ऐसे लोगों को कौन आगे बढ़ा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रीमद् रामचरितमानस में संत और असंत के बारे में लिखा है। बंदो संत असज्जन चरना, है ना। तो ये होते ही इस टाइप के हैं। एक तो ये प्रेरणा इनको कोई देता है, पैसा देता है इनको इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए, और दूसरा ये खुद ही नीच होते हैं। भाई अगर जो व्यक्ति धर्मशील है उसको आप कितना भी पैसा दे दें, वो नहीं मुंह से निकालेगा ऐसी बातें जिससे लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हों। एक बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है समाज में कि वाल्मीकि रामायण में राम को भगवान नहीं माना गया, उनको एक नायक के रूप में लिया गया है। ऐसे महामूर्ख चूड़ामणि, ऐसे गर्वगंड लोगों को मैं क्या कहूँ। मैं स्वयं वाल्मीकि रामायण को मैंने पढ़ा है, तो मैंने उसमें भी देखा कि जैसे भगवान श्री राम को गोस्वामी तुलसीदास जी अपना आराध्य मानते हैं और उनको भगवान श्रीहरि विष्णु का अवतार मानते हैं, उसी प्रकार से भगवान वाल्मीकि भी राम को अवतार ही मानते हैं, भगवान श्रीहरि विष्णु का अवतार ही मानते हैं। और रही बात नायक होने की, तो नायक तो वो अखिल ब्रह्मांड के हैं। तो ऐसे ऐसी जगहों पर वर्णन किया जाता है कि भगवान श्री राम वो जंगली सुअर का गोश्त और गोह नामक एक पशु का गोश्त खाते थे, और जब सीता जी को रावण हरने आया तो उन्होंने रावण से ऐसा ऐसा कहा कि मेरे पति अभी आएंगे, तो वो जंगली सुअर और गोह इत्यादि कंक, है ना, आदि जो पशु पक्षियों को मार के लाएंगे और उनको आपको भेंट करेंगे। इस प्रकार की बात सुनकर के मेरा मन, आप सोच सकते हैं कितना व्यथित हुआ होगा। पुनश्च आज मैंने जब उसका अध्ययन किया तो श्लोक में ये जरूर लिखा है कि ये मेरे पति, क्योंकि रावण कहता है माता सीता से कि तुम क्यों यहाँ जंगल में पड़ी हुई हो, यहाँ तो व्याघ्र, चीते, जंगली सुअर, है ना, शेर और विषैले जीव जंतु हैं, तो यहाँ जंगल में क्या कर रही हो, तुम राजमहलों में चलो। तो सीता माता कहती हैं कि मेरे पति अभी गए हैं और आप रुकिए ब्राह्मण, मेरे पति ये कंक, गोह, जंगली सुअर इत्यादि को मार करके और मुनियों को प्रसन्न करने वाले फल कंदमूल लेकर के आएंगे। यहीं पर इस दुष्ट ने ये लोगों को बताया है इस श्लोक के माध्यम से कि वो जंगली सुअर, गोह इत्यादि को मार के लाएंगे और आपको खिलाएंगे। ये वहां है ही नहीं। उसका भावार्थ आप पढ़िए, आप स्वयं गीता प्रेस गोरखपुर की ये पुस्तक लीजिए, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लाइए और खुद पढ़िए, आपको ज्ञात हो जाएगा। चूंकि जंगल में रह रहे हैं तो जंगल में तो हिंसक पशुओं का अभाव नहीं है, हिंसक पशु हैं जंगल में, और रावण डरा भी रहा है कि ऐसे हिंसक पशु पक्षियों के बीच में आप रह रही हो। तो कहते मेरे पति ऐसे पशुओं को, ऐसे जीवों को मार करके, यानी कि
इनका निराकरण करने में समर्थ हैं उनको मार देंगे। अभी आते होंगे आपके लिए फल फूल इत्यादि की व्यवस्था, खाने योग्य कंदमूल फल लाएंगे। इस बात को उस आदमी ने घुमा करके ऐसे कहा है मानो कि भगवान स्वयं इन पशुओं का वध करके खाते होंगे। तो हिंदू समाज को कुछ अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से एक नराधम नीच पामर व्यक्ति है, वो भगवान श्री कृष्ण को राक्षस बताता है। और मैं बता दूं, भगवान श्री कृष्ण को राक्षस बताने वाला ये और ये वाला जो व्यक्ति दोनों एक ही जाति के हैं। अब मैं अगर जाति का नाम ले दूंगा तो हमारे बहुत सारे दर्शक रूठ जाएंगे कि आपने जाति के बारे में क्यों कहा। तो मैं किसी का ना नाम ले रहा हूं न जाति बता रहा हूं। इसी प्रकार से हमारे यहाँ जो एक बौद्ध धर्म जो नवबौद्ध श्रृंखला चली है, उन लोगों के भी अत्याचार की कोई सीमा नहीं है। जो नए नए ईसाई बन रहे हैं, इनको सबको इसी प्रकार से प्रशिक्षित किया जा रहा है जो कि हिंदू धर्म की धज्जियां उड़ावें। और कम पढ़े लिखे भोले भाली लोग इनके शिकार बन रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं, और कन्वर्ट होने के बाद में अपने ही पुरखों को गालियां दे रहे हैं। तो भगवान इनको दंड देंगे तो यही लोग जानते होंगे। मैं ये जो बातें यहाँ कह रहा हूँ, न तो मैं भक्ति भावना के वशीभूत होकर के कह रहा हूँ और ना ही मैं इन लोगों से घृणा के स्वरूप कह रहा हूँ, बल्कि असल बात यह है कि ये लोग वास्तव में घृणित व्यक्ति हैं। जो परम सत्ता इस ब्रह्मांड को बनाने वाले भगवान के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग करके इस समाज में वैमनस्यता का वातावरण सृजित कर रहे हैं। हो सकता है इनको विदेशों से कुछ फंडिंग आती हो, पैसा मिलता हो सकता है कि कुछ दुष्ट टाइप के लोग जो भगवान की निंदा किया करते हैं इनको व्यूज भी दे दें, इससे कुछ इनकी कमाई भी हो जाए। पर इससे क्या, जो अक्षम्य अपराध ये कर रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, तो जन्म जन्मांतर तक ये नरकवास भोगने वाले पामर जीव उसको समझ ही नहीं पा रहे। कोई किसी धार्मिक पुस्तक का हवाला देकर के मांस को और शराब को, इसलिए चूंकि उसके अंदर ये भावना है ना कि वो खुद खाता पीता है, तो वो किसी पुस्तक का उदाहरण दे करके और कहता है कि देखो उसमें लिखा है कि आप खा सकते हो, उसमें लिखा है कि आप ये पी सकते हो, इसमें लिखा है कि मरने के बाद वहाँ तुम्हें, है ना, जहाँ जाओगे वहाँ पे तुम्हें भर भर के पिलाई जाएगी। अलग अलग अपना अपना राग लाप रहे हैं। इसलिए हमारे विद्वानों ने कहा है, हमारे ऋषियों ने कहा है, चिंतकों ने कहा है कि अनार्स ग्रंथों का, अनार्स पुस्तकों का अवलोकन ना ही करें। और इसी प्रकार से जैसे वेद थे, वेद में सारण का जो भाष्य है बहुत ही अश्लीलता से और मूर्खता से भरा हुआ है।
जिन लोगों को उसकी ABCD नहीं मालूम, विदेशी लोगों ने वेदों इत्यादि का जो भाष्य किया अपनी भाषा में, तो अर्थ का अनर्थ किया। वरना आप ये सोचें कि जहाँ पर लहसुन और प्याज तक को हे दृष्टि से देखा जाता हो, वहां पर इन चीजों का सेवन करना कैसे संभव हो सकता है? अपवाद रहे हैं, अपवाद रहेंगे। हर समाज में अच्छे और खराब लोग होते रहे हैं, होते रहेंगे, और इससे ईश्वर पर, धर्म पर, सच्चाई पर कोई आंच नहीं आने वाली है। और इन सब चीज़ों को सुन करके जिनकी आत्मा कमज़ोर होगी, जिनकी आत्मा डावाडोल होगी, वही लोग कन्वर्ट होंगे। वही लोग हमारे ग्रंथों की निंदा करेंगे, हमारे देवी देवताओं की निंदा करेंगे। बाकी जो समझदार लोग हैं वह न्याय का पथ लेंगे और बिना सोचे विचारे कभी ऐसे लोगों को आश्रय नहीं देंगे। नाम मैं खोल सकता हूँ, अभी भी बता सकता हूँ आप लोगों को, पर मुझे ये देखना है कि आप लोग क्या ऐसे लोगों को जानना चाहते हैं और क्या आप प्रतिकार कर सकते हैं। अगर आप प्रतिकार नहीं कर सकते तो कम से कम उनसे दूर दूर ही रहें, दूर रहने का प्रयास करें। ऐसे लोगों को, ऐसे वीडियोज को देख करके तुरंत सीधे उसको ब्लॉक कर दें कि दोबारा वो चैनल ही आपके सामने ना आवे, दोबारा वो ऐसे वीडियो आपको दिखाई ना दे। लेकिन एक बात और बता दूं आपको, जब आप ऐसा करोगे तो ये YouTube वाले बार बार उसी टाइप के कंटेंट आपको भेजेंगे। जिस चीज़ को आप डिसलाइक करोगे, जिस चीज़ को आप रिपोर्ट करोगे, YouTube वाले, गूगल वाले आपको उसी चीज़ को बार बार दिखाएंगे। और आपको याद रखना है, और आपको याद रखना ही पड़ेगा कि आप विश्व की सबसे उन्नत संस्कृति के वंशज हैं। विश्व की सबसे उन्नत और परिष्कृत संस्कृति के वंशज हैं। और आपको तो पता ही होगा कि जो टॉप पर होता है उसको गिराने के लिए जाने कितने षड्यंत्र किए जाते रहे हैं, किए जाते रहेंगे। परंतु हमको स्व पर निर्धारण करना है, स्वयं उसका अध्ययन करना है, मनन करना है। और तत्पश्चात आप जब कोई निष्कर्ष निकालेंगे तो निश्चित रूप से वह सही दिशा में होगा। विडंबना ये है कि ये सब कह करके लोग अपने मन की भड़ास निकालते हैं, समाज में क्रूरता और इस टाइप की गलत बातों का प्रवर्धन करते हैं, लेकिन कोई इनके अगेंस्ट नहीं आता, कोई सरकारी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं होती।
पता नहीं सरकार को भी क्या हुआ है। कहते तो हम हैं कि हिंदुत्व की सरकार है, हिंदूवादियों की सरकार है, पर सरकार कान में तेल डाले बैठी हुई है। ऐसे ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करके और लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। और इतना घोर अपमान हिंदुत्व का होते हुए भी सरकार, ऐसा तो नहीं कि सरकार को कुछ पता ना हो। क्योंकि ऐसे चैनल के कोई दो चार नहीं बल्कि हजारों सब्सक्राइबर्स होते हैं और लाखों में व्यूज जाते हैं। अगर आप मुझसे मुझसे बात करेंगे तो ऐसे चैनलों के लिंक और ऐसे चैनलों के नाम हम आपको बता देंगे, और फिर आप देखिए कि ये लोग क्या इस समाज में रहने लायक हैं। अब बात ये है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो व्यक्ति लड़ता है, आपके लिए वो व्यक्ति लड़ता है, हिंदुत्व के लिए लड़ता है, लेकिन आप उसका साथ नहीं देते। और ऐसे विधर्मी लोग आवाज उठाने वाली व्यक्ति की हत्या भी कर देते हैं, और सरकार फिर भी कुछ नहीं बोलती। चलिए सोचिए और कुछ सलाह, कुछ सुझाव आप दीजिए, मैं इंतजार करूंगा। हरि ओम तत्सत। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम।